कर रहा। अब ना सीज फायर खत्म होने वाला था, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जो गुलाबी सुअर है ना, अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि सीज फायर हम लंबा कर रहे। मतलब कितना लंबा कर रहे, कितने दिन का कर रहे, कितने हफ्ते का कर रहे, कितने महीने का कर रहे, ये नहीं बोला उसने। सिर्फ हाँ भाई सीज फायर को हम लंबा खींचना चाहते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा दोस्तों। पर उधर दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में जो अमेरिका के कार्गो जहाज है ना, लगातार भर भर के हथियार ला रहे, भर भर के लगातार जो टैंकर उसे बोलते हैं कि जो फाइटर जेट के अंदर उड़ते उड़ते पेट्रोल भर दे, रिफ्यूल कर दे उसको बोलते टैंकर। वो जो टैंकर है ना, भारी मात्रा के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर उतर रहे और तैनात हो रहे। मतलब जो गुलाबी सुअर है ना दोस्तों, ये जो सीज फायर की बात कर रहे ना, ये सब फर्जी है। मतलब ये टाइम ले रहा जंग की तैयारी करने, और पीछे से मिडल ईस्ट में हथियार ला रहा, टैंकर ला रहा। हाँ, फिर से मतलब ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा। उसने देख लिया 40-45 दिन में ईरान ने कैसा हाल करा। अब उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प और इसराइल दोनों मिलकर तैयारी कर रहे। अब इधर सीज फायर की बात हो रही, तो फिर क्या बात है कि लगातार मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के टैंकर, जो अमेरिका के कार्गो जहाज भर भर के हथियार लेकर आ रहे। मतलब ना ये सिर्फ बहाना है, इनको सिर्फ टाइम होना, 2 हफ्ते का जो टाइम था ना वो कम पड़ गया इनको। अभी और टाइम जा रहे कि हम और हथियार भरे और फुल तैयारी से फिर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। ये ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान है दोस्तों। पर ईरान भी उधर चुप नहीं बैठा, ईरान की भी फुल तैयारी चालू है दोस्तों। अब जो जंग होंगी ना बहुत खतरनाक होने वाली है दोस्तों। ये सिर्फ तैयारी के लिए अमेरिका और इसराइल ने टाइम मांगा है, क्योंकि इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी मिलिट्री पावर, इनके जितने बेस थे, इनके रेडार सिस्टम, जो मिसाइल ताकत है वो कमज़ोर पड़ रही थी ईरान के आगे। इसलिए ये लोग रातों रात सीज फायर करी। अब इसराइल ना ईरान के अंदर जासूसी करता मोसाद, शिंगबेग, जो भी खुफिया एजेंसी है ना, उसके खुफिया एजेंसी के जो एजेंट लोग हैं वो ईरान की हर गली में मिल जाएंगे दोस्तों। पर ईरान भी अब होशियार हो गया। ईरान ने भी अपने जो जासूस है ना, ऐसे जासूस बना लिया ईरान ने कि जो एयर फोर्स है इसराइल की, उसके जो टेक्नीशियन है ना, टेक्नीशियन, उनको इसराइल ने 2 टेक्नीशियन, जो इसराइली एयर फोर्स के 2 टेक्नीशियन को इसराइल ने गिरफ्तार किया। उनको आरोप लगाया कि ये सेंसिटिव जानकारी ईरान को पहुंचा रहे थे। ये कौन बोल रहा है? इसराइल का अखबार बोल रहा दोस्तों। अब ईरान भी इस तरह से इसराइल के साथ में गेम खेल रहा। अब जो भारत के टैंकर है ना, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने उनको गुजरने की इजाज़त दी, और उनसे ना तो टैक्स लिया, ना तो पैसा लिया, ना तो कोई फीस ईरान ने उनसे वसूली दोस्तों। ईरान ने अपनी दोस्ती निभाई। किस तरह से ईरान आज भी हिंदुस्तान को गले से लगाने के लिए तैयार है। उसके जो जहाज़ है वो फ्री के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कर रहा है ईरान। और जो फर्जी न्यूज़ फैला रहे थे ना कि ईरान भारत के टैंकर से इतनी फीस ले रहा, इतना पैसा वसूल रहा, तो ये सब फर्जी न्यूज़ थी दोस्तों। आज उनके मुंह पे तमाचा है जो ईरान के लिए बुरा भला बोलते हैं। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनाई, उनकी शहादत पे खुशी बना रही थी। ये उनके मुंह पे तमाचा, ये अनभक्तों के मुंह पे। अब इसराइल के अंदर से अपडेट आ रही, इसराइल के न्यूज़ पोर्टल ने खुद छापा कि जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प की तरफ से ईरान के लिए आखिरी वक्त, तो आखिरी टाइम एतवार तक है, मतलब संडे तक ट्रम्प रुक सकता। उसके बाद वापस से ईरान के ऊपर ट्रम्प बमबारी करेगा, हमला करना स्टार्ट कर देगा। ये कौन बोल रहा? इसराइल का अखबार कंफर्म कर रहा। और इसराइल का अखबार ऐसा बता रहा कि ये अंदर की रिपोर्ट आई है, मतलब समझ रहे दोस्तों। अब इसराइल का ना एक बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है द यरूशलेम पोस्ट। इसने अपने पेज पर छापा कि ईरान युद्ध के बाद अमेरिका को निकट भविष्य में गोला बारूद की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इसने बताया कि ईरान और अमेरिका की जो जंग हो रही ना, इसमें अमेरिका ने इतने हथियारों का इस्तेमाल किया कि अब भविष्य के अंदर अमेरिका को गोला बारूद की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये कौन छाप रहा?
द यरूशलम पोस्ट, इसराइल का सबसे बड़ा अखबार, दुश्मन का अखबार है, वो छाप रहा दोस्तों, और बता रहा कि इस 40-45 दिन की जंग के अंदर ही अमेरिका के बहुत सारे हथियार खाली हो गए। उनके जो हथियार खाने थे, जो हथियारों के ज़ख़ीरे थे ना, उसमें भविष्य में अब कमी हो सकती। मतलब अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है, चाइना मजबूत होते जा रहा और अमेरिका अपनी जो ताकत है ना वो खोते जा रहा। इसराइल के चक्कर में आके, इसराइल जो नेतन्याहू है उसके बोलने पर ये ट्रम्प ज़बरदस्ती का जंग में उतरा। इसके पहले जो 4 राष्ट्रपति थे ना अमेरिका के, इनको भी बहुत बोला नेतन्याहू ने कि ईरान पर हमला कर दो, ईरान पर हमला कर दो। पर जो चारों राष्ट्रपति गुजरे ना दोस्तों, चारों में से एक ने भी हमला नहीं करा। ओबामा ने और जितने भी उसके पहले के जॉर्ज बुश है, वो सब गुजरे ना, इन्होंने बड़ी अक्लमंदी का काम करे कि हम हमला क्यों करें, तेरी और ईरान की जंग हो, तू लड़ते बैठ। हाँ, पर यहाँ जो ट्रम्प है ना, इसकी कौन सी सीडी नेतन्याहू के पास में अटकेली थी, या एप्स्टीन फाइल की ऐसी कौन सी वीडियो थी नेतन्याहू के पास में, जिसके बाद इसने जैसी नेतन्याहू ने बोला कि ट्रम्प हमला कर दे, तो ट्रम्प ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया ईरान के ऊपर। और आज देख सकते हैं अमेरिका की हालत क्या है। गोला बारूद की भी कमी हो सकती भविष्य में। ये कौन छाप रहा? कि द यरूशलम पोस्ट, इसराइल का सबसे बड़ा न्यूज़, अपने न्यूज़ पोर्टल पे छाप रहा। अमेरिका ऐसी हरकत करता ना अरब कंट्री वालों के साथ में, फिर भी ये अरब कंट्री वाले इतने बेगैरत है ना, फिर भी अमेरिका के पिछवाड़े में घुसते, इसराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए हाथ बढ़ाते ये लोग। अमेरिका जगह जगह पर अपनी औकात बताता अरब कंट्री वालों को। अभी मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या बोला था ट्रम्प ने, कि जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, वो मेरा पिछवाड़ा चाटता, बोले वो मेरा हाथ पकड़ता, कोई भी मीटिंग में मुझे मिलता। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये इंसान है कि ये मीठा है। ऐसा कौन बोल रहा था? डोनाल्ड ट्रम्प। उसका ये बयान बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद भी जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, उनके पीछे घुसता। किनके पीछे घुसेगा? अमेरिका के पीछे घुसेगा। समझ रहे दोस्तों? इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी ट्रम्प के आगे झुकेगा। अभी एक रिपोर्ट आई सामने कि अमेरिका पर भरोसा कम होने के कारण, ये कौन बोल रहा? सऊदी अरब बोल रहा है। अमेरिका पर भरोसा कम होने के कारण सऊदी अरब सुरक्षा के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की की ओर देख रहा है। मतलब अब उसको भरोसा नहीं रहा सऊदी अरब को। किस पे भरोसा नहीं रहा? अमेरिका पर। अब वो किसको देख रहा? चीन की तरफ देख रहा, पाकिस्तान की तरफ देख रहा कि हमारी डिफेंस डील हो जाए। किस तरह से जो 40-45 दिन की जंग में ईरान ने जो सऊदी अरब को पकड़ के ठोका ना, तो अमेरिका भी मदद के लिए नहीं आ रहा था। समझ रहे दोस्तों? ये अंदर की बात बता रहा मैं तुमको कि जब सऊदी अरब पर हमले हो रहे थे ना, तो अमेरिका सिर्फ इसराइल को बचाने में लगा था, और जो सऊदी अरब पर हमले हो रहे थे उसको रोकने में अमेरिका नाकाम हो रहा था। अब इधर अरब के जो नेता लोग वो लगातार अमेरिका से मदद मांग रहे थे, तो अमेरिका ने उस टाइम पर अरबों की मदद नहीं की। जो अरब के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम थे ना, वो तो तबाह हो गए। पर उसके बाद जो ईरान इनको धोना मचा रहा था, तो जब ईरान इनको धोना मचा रहा, तो उस टाइम पर अमेरिका सऊदी अरब को बचाने में नहीं आया, जिसके कारण ये जो बयान है ना मीडिया में छप चुका है कि अमेरिका का जो भरोसा है ना कम होने के कारण सऊदी अरब अब सुरक्षा के लिए, मतलब जो डिफेंस डील के लिए पाकिस्तान और चाइना की तरफ हाथ बढ़ाने का सोच रहा। दोस्तों, ये है अमेरिका और इसराइल की औकात। जो उनके साथ में खड़े रहता ना, तो वो उनका ही साथ छोड़ देते। मतलब जंग में झोंक के पीछे से खुद निकल के भाग जाते। तू ही लड़ते बैठ, अब तू ही निपटते बैठ। ये अमेरिका और इसराइल की औकात है दोस्तों। अभी नव भारत टाइम्स ने छापा, ये गोदी मीडिया का सबसे बड़ा अखबार है दोस्तों। इसने छापा कि पाकिस्तान की जो सीमा है ना, उस पर ईरान का बड़ा एक्शन। मतलब पाकिस्तान की सीमा पर ईरान का बड़ा एक्शन। ईरान ने वहाँ पर हमला किया। क्यों हमला किया? क्योंकि जो पाकिस्तानी आतंकवादी है ना, वो ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ हमला करके उनको तबाह किया। उनका जो भी प्लानिंग थी उसको फेल कर दिया ईरान ने। दोस्तों हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। देखो कितना पसीना गिर रहा, देखो
इतना खून पसीना बहाकर रिपोर्ट बनाना पड़ती, उसका फैक्ट चेक करना पड़ता, उसको एनालिसिस करना पड़ता, हर एक रिपोर्ट 10-10 बार चेक करके आपके सामने रखता दोस्तों मैं, उसके बाद ये रिपोर्ट आपके सामने आती। समझ रहे, अगर हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।